इन साथियों, जैसे कि आज हम लाल किले से लाइव हैं और आज यहाँ जनता के बीच में हैं। जिस तरह से लगातार नेम प्लेट का मुद्दा पूरे देश के अंदर गरमाया हुआ है, चाहे यूपी सरकार की बात कर लो, चाहे और भी कई राज्य हैं, जैसे हिमाचल की बात चल रही है, वहाँ भी आदेश लागू करने की बात चल रही है। तो इस आदेश को लेकर आज जनता के बीच जानते हैं क्या माहौल है। सर, क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि भाई जितनी भी दुकानें हैं सबके ऊपर नेम प्लेट लगाई जाए, तो आप क्या देखना चाहते हैं? क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, जरा सा बात ऐसा है कि इससे अखिलेश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जहां तक की योगी जी की बात है, मैं योगी जी से कहना चाहूंगा कि आप नियम लागू करो। आपने सावन के समय भी नेम प्लेट का मुद्दा उठाया था आपने, लेकिन आपने एक समुदाय के लोगों को आपने टारगेट किया था। आपने एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया था और नेम प्लेट का मामला आपने उठाया था, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट तक आप गए, लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जो कर रहे हैं ये गलत है। कानून अगर लागू करना है तो सभी के लिए लागू करो, हर जाति धर्म के लिए लागू करो, किसी एक समुदाय के लिए नहीं। और अब इन्होंने जो नेम प्लेट का मामला उठाया है कि कहने का मतलब है कि हर दुकान में नेम प्लेट लगना चाहिए उनके दुकान के नाम से, तो ठीक है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या धर्म को देखकर काम हो रहा है जिस तरह नेम प्लेट की? क्योंकि देखिए, हर तरीके की आस्था का सवाल होता है। अच्छी तरीके से जनता जानती है, ठीक है, चाहे वो दिल्ली की जनता हो या देश के किसी भी कोना में रहने वाले जनता हो। अभी थोड़ी देर के लिए देख लीजिए, कल की बात है, महबूबा मुफ्ती का क्या बयान आया। महबूबा मुफ्ती का ये बयान आया है कि अगर कश्मीर के अंदर में, जम्मू कश्मीर के अंदर में अगर कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो यहां भी गरीबों पर बुलडोजर चलना चालू हो जाएगा। और ये चलाएंगे कौन? आदित्यनाथ योगी जी, अपना कानून लाकर। तो मुख्यमंत्री यूपी के हैं, जम्मू में कैसे बुलडोजर चलाएंगे? भाई सरकार बनेगी तो क्यों नहीं चला सकता है? सरकार आने के बाद बनाएगी ना। सरकार आने के बाद, पावर आने के बाद तो बना सकता है ना। नहीं तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट 1 सेकंड सर, मैं बता रहा हूँ इस तरीके से। एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जम्मू में इलेक्शन हुई है, अगर निर्दलीय को और महबूबा मुफ्ती को अच्छी खासी सीट आती है तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि महबूबा मुफ्ती जी, वो दिन आप नहीं भूलिएगा जब आपको और फारूक अब्दुल्ला को यही भारतीय जनता पार्टी जेल के अंदर धरवाने वाला काम की थी आपके साथ। तो सर, आज जो अमन की बात हो रही है जम्मू के अंदर, धारा 370 हटने के बाद, तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? भाई नजरबंद, कोई अमन वाली बात नहीं है, ऐसी कोई शांति वाली बात नहीं है। जहां तक जम्मू की बात हो रही है, वहां अभी भी 50% लोग इस चीज का विरोध करते हैं। और आने वाला जो इलेक्शन हुई है जम्मू के अंदर में, और जो 8 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, इससे पता चल जाएगा अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कि मैंने क्या अच्छा किया है और क्या गलत किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नोट माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि भाई अगर कांग्रेस वहां आती है, इंडिया गठबंधन, तो वो धारा 370 जो है वो दोबारा वापसी हो जाएगी। क्या दिक्कत क्या है इसमें? हमें पूछ रहे हैं, जब जम्मू के लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा है तो आपको क्या दिक्कत हो रहा है? आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? हम देख रहे हैं खाड़ी के अंदर लगातार विवाद चलता था, पत्थरबाजी होती थी और आतंकवादी बताते थे कि भाई आ रहे हैं देश के अंदर, और सीमाओं के ऊपर लगातार सेना के ऊपर हमला होता था। तो क्या आप देख रहे हैं कि इस वक्त वहाँ अमन अमान है या नहीं? कोई अमन नहीं है, ये आतंकवादी की बात करते हैं। और वही आतंकवादी शहर जिसको कश्मीर कहा जाता है, जो आप कहते हैं पत्थर चलता है, बमबाजी चलता है, और केजरीवाल को यही कहने वाले कि फ्री की मुफ्ती मत बांटो, फ्री का रेवरी मत बांटो, और खुद जम्मू के अंदर अनाउंस करते हैं कि अगर हम यहाँ से जीतते हैं तो कहने का मतलब है मैं 2-2 सिलेंडर फ्री दूंगा। आप आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हो? आप बिरयानी बैठ के खाते हो जम्मू के अंदर जाके, कश्मीर के अंदर जाके बिरयानी बैठ के खाते हो, कहते हो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, और इमरान खान के साथ बैठ के पाकिस्तान में बिरयानी खाते हो। हमारी देश की भोली जनता को कितना बुड़बक बनाते हो यार। देख लो बेचारे लोग का चेहरा, कितना बुड़बक बनाते हो, कहते पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। नहीं, आप जो ये बात कर रहे हैं सिलेंडरों की, देखिए उन्होंने ये बात तो यूपी के अंदर
भी कही थी कि होली और दिवाली के ऊपर हम महिलाओं को सिलेंडर उनको देंगे। इलेक्शन तो यही बात उन्होंने, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा ईद और मुहर्रम के टाइम पे 2 सिलेंडर, तो इसमें गलती क्या है अगर जनता के हित की बात बात तो यही पेट में दर्द होती है। आप एक तरफ कहते हो सरकार कुछ कर नहीं रही। नहीं हमें वो कहने का आप दे रहे हो दो, लेकिन ये कौन सा बात होता है जब दीपावली का समय आता है तब जनता को तुम ऑफर देते हो, जब कोई पर्व का समय आता है तो ऑफर देते हो, जब कोई इलेक्शन का समय आता है तब जनता का मन लूटने के लिए, उनका वोट लेने के लिए तुम ऑफर देते हो। उससे पहले क्यों नहीं काम करते हो, मैं पूछना चाहता हूं। उससे पहले भी तो काम कर सकते हो। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, जम्मू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं हमारी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ जम्मू में बनने जा रही है। पूर्ण बहुमत के साथ अगर इस पार्टी को अगर 20 सीट भी आ जाता है ना तो मैं गुलामी लिख दूंगा। अच्छा, दावा कर रहे हैं आप? बिल्कुल दावा कर रहा हूं मैं, ऑनलाइन में क्या मैं 72 मरतबा दावा कर चुका हूं। आगे क्या बोलूंगा मैं? नहीं, ऐसा क्या कारण है, इतनी आपके अंदर नाराजगी क्यों है भाजपा को लेकर? इसकी नाराजगी हमें नहीं है, पूरी देश की जनता को है। अच्छा, कहते हैं ना ये लोग, नहीं जिस तरह हरियाणा के अंदर भी 1 मिनट 70 साल में देश को लूट खाया कांग्रेस, देश को लूट खाया कांग्रेस। अरे चलो हम तुम्हारी बात मान लिए कि कांग्रेस ने 70 साल में देश को लूट खाया और 600 करोड़ की प्रॉपर्टी है 70 साल में, और मैं जो हमें ये बताओ, तुम तो 10 साल में तुम्हारी 1600 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई, 1600 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई है भाजपा सरकार की, 1600 करोड़ की। जी। और सोच लो जब ये 70 साल रहेगी तो कितना हो जाएगा, कितनी प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी। कहा कि कांग्रेस तो देश को लूट के खा गई, देश में भ्रष्टाचार था, हमने जो है देश की बेरोजगाई खत्म कर दी। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ। कहा है कि भाई हम जो है हर साल जो 2 करोड़ नौकरियां, क्या युवाओं को नौकरियां नहीं मिली इस सरकार में? वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारी भोली वाली जनता को बुड़बक बनाया जा रहा है। अगर जनता अब नहीं समझती है तो मैं चैलेंज करता हूँ और चप्पल निकाल के मेरे मुंह पे थप्पड़ मारना, मैं यहाँ पे 2 साल से हूँ। अच्छा, ठीक है ना?